सोनम वांगचुक को लेकर के जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर उम्मीद जताई जा रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके पीछे चीन की ताकत है, उसके पीछे पाकिस्तान है, और चीन और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो आप जानते हैं कि किस तरह की ताकत रखते हैं। और अब सोनम वांगचुक को बड़ा वैज्ञानिक, महान व्यक्ति, यहां तक कि भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। कई यूट्यूब चैनल वाले लोग लद्दाख में एक्टिव हैं, लोगों को स्क्रिप्ट पढ़कर दी जा रही है और फिर उसमें उनसे कहलवाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को गलत गिरफ्तार किया है, जल्दी छोड़ा जाए। लेकिन लद्दाख के डीजीपी ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे को जानने के बाद आप तय करिए कि क्या ऐसा एनएसए में बंद यानी राष्ट्रद्रोह के केस में बंद सोनम वांगचुक छोड़ा जाना चाहिए, जिसके पीछे चीन से मिले हुए लोगों के सबूत सामने पुलिस के आए हैं। लद्दाख के डीजीपी ने खुलासा किया कि सोनम वांगचुक जिसके संपर्क में था, ऐसे एक पाकिस्तान के एजेंट को हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो चीजें खुलकर सामने आई हैं, उसी के बाद पूरी जो फाइल तैयार हुई वो गृह मंत्रालय ने अप्रूव करते हुए कहा इस व्यक्ति को छोड़ना देश के लिए खतरनाक है। रही बात वो सब चीजों की जो कही जा रही है कि वो साहब सेना के लोग थे, वो तो साहब बड़े महान वैज्ञानिक थे, उस सब पर पढ़ना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या यदि आज कोई सेना में बड़े से बड़े पोस्ट पे जो व्यक्ति है, आपने देखा होगा कई लोग हैं जो जासूसी करते हुए भारत के अंदर पकड़े जाते हैं और वो सेना में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या उनको इसलिए जेल नहीं भेजना चाहिए कि वो तो सेना में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर वो देश से गद्दारी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन को हमारे देश की सेना की जानकारी दे रहे हैं, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो तो सेना में है, उन्होंने तो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है साहब, वो तो पाकिस्तान बॉर्डर पे थे। ये कौन सा तर्क है? सोनम वांगचुक कैसा व्यक्ति है? हो सकता है वो एक महान खोजी हो और वैज्ञानिक हो सकता है लद्दाख के लोगों के लिए वो बहुत अच्छा एक संत महात्मा हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लोगों से जुड़कर, चीन के लोगों से जुड़कर ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे देश का नुकसान हो, तब आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हो तो आपको छोड़ा क्यों जाना चाहिए? जो लद्दाख के डीजीपी हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी पोल पट्टी खोली है और उन्होंने बताया कि जिस तरह से छठी सूची में शामिल करने के लिए मांग की गई है, एएनआई से बात करते हुए डीजीपी ने उसको विस्तार से बताया, आप खुद सुनिए। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है, हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस और नहीं कह सकता। आपने सर सुना, आपने डीजीपी पुलिस खुद कह रहे हैं कि मैं भी इसी एरिया का हूं और मैं भी देखकर ताज्जुब था कि अचानक से छोटा सा एक लद्दाख जो शांत रहता है, 5 से 6 हजार लोग आ गए। लोग कह रहे हैं कि साहब, मैं मीडिया यूट्यूब चैनल पे देख रहा था किस तरह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब यहां तो नौकरी करने, व्यापार करने, मजदूरी करने पूरे भारत से लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। तो ऐसे नेपाल वाले आ गए दंगे में, वो इसलिए लपेटे में आ गए क्योंकि सड़क से जा रहे थे, सड़क के किनारे आंदोलन चल रहा था। किस तरह की बातें कर रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज है, फोटो हैं, आग लगाते हुए लोगों के फोटो हैं। पुलिस की गाड़ी में, सीआरपीएफ की गाड़ी में आप आग लगाओगे, उन पर हमला करोगे और आप ये कहोगे कि साहब हम तो सड़क से जा रहे थे, हम तो मजदूर हैं।
छठी सूची की जहां तक बात है, ये फुल पॉलिटिकल मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर एक जूता पॉलिश करने वाला मीडिया में बात कर रहा है, ताज्जुब, कैप लगाई हुई है, जैकेट पहनी हुई है और कहता है मैं तो जूता पॉलिश करता हूं। और बात क्या कर रहा है? बात कर रहा है साहब, हाँ, जो सोनम वांगचुक है ना, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये जो मांग रख रहे हैं ये बहुत जरूरी है और साहब ये हो जाना चाहिए, छठी अनुसूची में जारी, इसको शामिल करना चाहिए। एक जूता पॉलिश करके मजदूरी करके अपना पेट भरने वाला व्यक्ति जो राजस्थान से गया है, उसका क्या मतलब है छठी सूची से, क्या मतलब है केंद्र की राजनीति से? लेकिन ये सब चलाया जा रहा है नैरेटिव, और ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें अब पाक का जो एजेंट पकड़ा गया है उससे जिस तरह से खुलासा हुआ है। आपको बता दूं, एनडीटीवी ने भी इस मामले में पहले से खुलासा किया है और इंडिया टुडे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया डीजीपी के द्वारा कि सारे रिकॉर्ड देखे गए हैं कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे और डॉन का एक इवेंट था, उसको अटेंड किया। नाम है पर्यावरण, एक पर्यावरण के नाम पे बुला लो, या पहले बॉलीवुड वाले लोग जाते थे, आपने देखा है, कभी डांस प्रोग्राम है, कभी कोई फिल्म की शूटिंग है, और काम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं देश के विरोध में। तो पर्यावरण के नाम पर ये महाशय गए, और ये अकेले थोड़ी हैं, पता नहीं कितने लोग जाते हैं भारत से। पर्यावरण के नाम पर वहां मीटिंग होती है, इनकी खातिरदारी होती है, फिर इनके लिए अरेंजमेंट किया जाता है और पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है, फंडिंग की जाती है कि आपको भारत में जाके ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर धरने प्रदर्शन करने हैं, वहां का विकास रोकना है, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना हो जाए उसके लिए षड्यंत्र करना है, और ये करते हैं। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि इसमें देश की राजनीतिक पार्टी ऐसे सोनम वांगचुक के साथ खड़े हो गए, अभी तक जिसकी जांच भी पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। मेरा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस धरना प्रदर्शन और हिंसा में कोई संबंध है? अगर नहीं तो वो इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? पहले ही दिन इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, फिर उसमें संजय सिंह का बयान आ गया। संजय सिंह ने एक्स पे एक के बाद एक रोज पोस्ट कर रहे हैं, और संजय सिंह ने तो हद कर दी, एनएसए में बंद सोनम वांगचुक को यह कह दिया कि वो तो बहुत बड़ा देशभक्त है, और जो दंगे पे कार्रवाई करने वाली पुलिस है उसको कुछ नहीं कहा है। मोदी को यह कह रहे हैं कि देशद्रोही है। सोचिए, मोदी सरकार देशद्रोही हो गई, सरकार इनके लिए देशद्रोही है, लेकिन सोनम वांगचुक जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में उसका संबंध है, डॉन के कार्यक्रम में गया, विदेश से फंडिंग आ रही है, अवैध रूप से जमीन पे कब्जा किया हुआ था, ये सारी चीजें सामने आ गई, एफसीआरए कानून का उल्लंघन का चीज सामने आ गई, और संजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो देशद्रोही है। कौन? भारत सरकार जो कार्रवाई करे। मतलब आप एफसीआरए का उल्लंघन करें और भारत सरकार कोई कार्रवाई भी ना करे, आप विदेश से फंड लें, देश विरोधी एक्टिविटी करें और भारत सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना करें। आप सोचिए, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का मंत्री रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है, और ये क्या कह रहा है? ये बाकायदा धरना प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर केस चलाकर फांसी दे दी क्योंकि जज उनके साथ थे, वकील उनके साथ थे, प्रेस उनका था, आज की सरकार भी ठीक उसी तरह काम कर रही है। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मीडिया में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, और फिर कहा जाएगा देशद्रोही है, इसके लिए जेल में रखे जा रहे हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहा है। और मैं आज वो फोटो लेके आया हूं उनकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भगत सिंह मरते नहीं है। भगत सिंह तो हर साल हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, मगर ये भगत सिंह जो है इसको हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने इसकी हत्या की। देखिए, आपको दिख रहा है इनमें भगत सिंह। आप सोचिए, एक फौजी, इनके बारे में मैंने पढ़ा कि लद्दाख स्काउट्स के अंदर इन्होंने फौज में काम किया, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया। इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सोचिए, 4 बच्चे छोड़ के गुजर गए। 46 साल क्या उम्र होती है? हम में से ज्यादातर लोग तो 46 साल से ऊपर के हैं यहाँ पे जो खड़े।
46 साल के आदमी 2 बेटे 2 बेटी छोड़ के गुजर गया। उसका बाप भी फौज में था, वो खुद भी फौज में है, और बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी फौज में जाने के लिए तैयार है। और ये हमारी सरकार ने उसके साथ किया है। तो दोस्तों, आज हमें सोचने की जरूरत है कि आज अगर भगत सिंह होते तो क्या होता। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह आ जाते तो वो क्या करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ऐसा कोई ना करती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लोगों को पैसा देके कहती थी कि इसका जो है इसको चाकू मार देना के लिए करती है। ब्रिटिश सरकार की चाकू नहीं मरवाती थी। ब्रिटिश सरकार बाकायदा किसी को फंसाने के लिए एक मुकदमा की अपनी थी। उस मुकदमे को अखबार में छपवाया जाता था कि जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर फला फला के मर्डर के ऊपर चार्जेस लगे हैं, फला फला की लूट के चार्जेस लगे हैं, और हम जो है एक सरकार है जो कानून के हिसाब से चलेगी, इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर मुकदमा चलाएगा। सुना आपने? ये सौरभ भारद्वाज है जो लोगों को भड़का रहा है और ये कह रहा है कि अंग्रेज का जब शासन था तब पुलिस, प्रेस और न्यायपालिका सब उनके अंडर में थी, उन्हीं की थी, इसलिए न्याय नहीं हो रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था। भगत सिंह, राजगुरु सबको गिनवा दिया। इनके हिसाब से सोनम वांगचुक वो जो है राजगुरु भगत सिंह आज का इन्होंने बना दिया है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बड़ा सवाल है। और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से कोई पत्रकार पूछे कि जब अभी केस फाइल नहीं हुआ है, उसको जेल में पकड़ा गया है, न्यायपालिका में अभी कोई न्याय आया नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो देशद्रोही है या वो राष्ट्रभक्त है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि प्रेस, मीडिया, न्यायपालिका सब अंग्रेजों के शासनकाल में होगी, थी उन्हीं की, लेकिन आज की डेट में आप कैसे न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि सौरभ भारद्वाज खुलेआम कह रहा है कि ये जो देश की न्यायपालिका है, जहां ये देश के जो कोर्ट हैं, ये जो जज हैं, ये सब बिके हुए हैं और केंद्र सरकार के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। इस पर केस नहीं होना चाहिए। अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।